प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में कुछ बात को समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नीचे लिखा हुआ है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए नीचे गाना लिखा हुआ है, गाने के बोल लिखा हुआ है, सरकाए ले खटिया जारा लगे, गर्मी में माथे पर टपके पसीना। ये गाने का बोल है। सभी छात्रों छात्राओं अभिभावक से मेरा नम्र निवेदन है, किसी भी गाने की सहायता से बताने का मात्र एक उद्देश्य कि आपके बच्चे पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, तुरंत समझ में आए, उसको आ जाए, परमानेंटली दिमाग में रहे। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, किसी भी गलत सेंस में इसको नहीं लेंगे आप लोग। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें दो बातें आती हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर इसमें देखा जाता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स किस में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसको एक जगह लिखे हुए हैं। और बीटा हेलिक्स एग्जाम में जब लोग को पूछा जाता है, इसका एक जगह है, इसका क्या बात है, इसका क्या बात है, एक जगह सब है। देखिए अल्फा हेलिक्स का ये गाना आपको लिखा हुआ है, ये सरकाए लियो खटिया जारा लगे, गर्मी में माथे पे टपका पसीना। तो देखिए ए से क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। के से क्या है, क्रिएटिन। ये क्रिएटिन इसका एग्जाम्पल, इसमें आपको अल्फा हेलिक्स देखने को मिलता है। एच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जो यहाँ बॉन्ड मिल दिखेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ए से क्या है, अल्फा, यानी अल्फा हेलिक्स मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। और टी से क्या है, ट्रोपोमायोसिन, और एम से क्या है, मायोसिन। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के ये सब एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। ए से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, की से क्रिएटिन, एच से हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इसमें जो बॉन्ड पाया था हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ लिखा हुआ अल्फा, यानी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में हम बता रहे हैं इसमें। और ये ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, तो इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। अब आइए बीटा हेलिक्स में देखिए। बीटा हेलिक्स किसमें देखा जाता है, तो सिलिकॉन में बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा जाता है, जो कि जिगजैग, सीधी ये नहीं होता है, जिगजैग इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इस कोड को याद रखिए। अगर ये कोड आपको याद है तो नीट के एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कोड जो होता है ये कन्फ्यूजन किलर है। ये कई दिनों की मेरी तपस्या हो, एक दिन में नहीं बनता है ये। अगर ये कोड याद है तो किसी बुक, किसी नोट की जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। एक कोड के लिए कोई एक ही नाम होता है, 11-12 मिलाकर 1000 कोड है। तो इस बात को ध्यान रखिए। आज एक क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। भविष्य में सफल इंसान बनिए, डॉक्टर बनिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।